हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, 100 क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, मैथ्स के 100 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स की फिजिक्स और 100 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे। ठीक है, तो आज डे फर्स्ट है। हम अपना टारगेट बता देते हैं। इसमें क्या टारगेट है हमारा कि जो भी जेईई मेंस में क्वेश्चंस जिस टाइप के ज्यादा आते हैं उस टाइप के हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें आपको कुछ पीवाईक्यू भी मिल सकते हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे कॉन्सेप्ट बेस पे, पीवाईक्यू भी मिलेंगे उसमें जब भी पीवाईक्यू वो आया होगा। और बच्चों, हमारे जो इसका टारगेट है, बच्चों के अच्छे से नंबर लेके आना है। जैसे मैथ्स में मैं आपको बता दूं, क्या आपकी कंडीशन रही होगी कि जब 20 से 30 दिन बच्चे होते हैं तो बच्चे को क्या करना चाहिए? आज से 1 महीना है ना एग्जाम का। आप देखो कि किस आईआईटी के पास पेपर जा रहा है बनाने के पास। एग्जाम आ जाता है, पता लग जाता है कि कौन सा आईआईटी पेपर बना रहा है। तो सपोज दैट जैसे इस बार आईआईटी बॉम्बे बना रहा है पेपर, आईआईटी बॉम्बे के पास है। तो देखो कि उस टाइम जब आईआईटी बॉम्बे ने पेपर बनाया था तो किस साल में बनाया था? जैसे सपोज दैट 2018 में बनाया इसने। किसमें? 2018 में। तो 2018 की जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको अच्छे से रट लो, मतलब अच्छे से समझ लो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? जैसे आईआईटी बॉम्बे ने ये बनाया पेपर तो 2018, और जब पेपर बनाए हैं उनको रट लो। समझ में आया? दूसरी कंडीशन ये है कि आप जो लेटेस्ट बता रहा हूं 2 ईयर के, जैसे इस समय 2023 और 2024 के जो क्वेश्चंस हैं उनको करो। वैसे तो आपने ये कर रखा, देखो ये वाला पोर्शन तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चा यहां तक नहीं पहुंचता है। जब पीवाई की जब सर चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं तो जब पीवाई की कर रहा होता है तो यहां तक बहुत मुश्किल से पहुंचता है। यहाँ ये 22, 23, 24, 25, 22, 23 और 24, 21, 20 तक तो आराम से पहुंच जाता है। इनको तो बहुत आराम से कर लेता है। 5 साल के तो करता ही स्टूडेंट, जब सर कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसके बाद रिवीजन जब करता है तो ये पीवाई की तो करता ही करता है। अब बच्चों, मैं ये पीवाई की तो क्लास में ही करा देता हूं ज्यादातर अगर देखा जाए तो 70 से 60 से 70% जो क्वेश्चन है वो पीवाई की ये मैं क्लास में करा देता हूं। हाँ, ठीक है। तो आपने क्या किया होगा, मैं एक पढ़ने का मेथड बताता हूं। जैसे हमारे पास 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, मेरे पास 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। ध्यान से समझना, 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब 3 टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो क्या करना होगा हमको? एक क्वेश्चन तो वो वाला मिलेगा जो हमने देखते ही कर दिया, उसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और यूं कर रहा एकदम कर दिया। एक क्वेश्चन वो होता है जिसको सोचना पड़ा और तब सॉल्व हुआ, तो मैं उस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर लेता हूं। ठीक है। एक क्वेश्चन वो होता है सोचने के बाद भी नहीं हुआ, मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ी, टीचर की या किसी की भी। ठीक है, मैं बता रहा हूं, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ी होगी, टीचर की लेनी पड़ी या गूगल की लेनी पड़ी, किसी की भी, तो मैं उस क्वेश्चन को इस तरह डिनोट कर देता हूं कि भाई ये नहीं हुआ है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यूट्यूब किसी से समझ में नहीं आता है, ना टीचर से समझ में आता है, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर क्या करूंगा? एक डॉटर लगा दूं। ये तो बहुत मिनिमम होता है। तो आपको 25 से 30 डेज में कौन से क्वेश्चन करने हैं? सबसे पहले तो इस पे ध्यान देना है, पहले इस पे ध्यान देना है और फिर इस पे ध्यान देना है। इस पे ध्यान ही नहीं देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना, इस पे ध्यान ही नहीं देना है। अब सर यही वाला क्वेश्चन आ गया तो बच्चों, ये आ गया तो इसको देखते ही छोड़ दो ना एग्जाम में। ये थोड़ी है कि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 के 25 ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसा थोड़ी है भाई, उनको भी तो आईआईटी वालों को भी तो एडमिशन चाहिए ना, कि ये वाले सब क्वेश्चन दे देंगे बच्चे सब फेल हो गए, फिर कट ऑफ नीचे जाएगी। ऐसा नहीं है ना। तो आपको सबसे पहले तो इन पे ध्यान देना है, फिर इस पे ध्यान देना है। ये वाली कंडीशन पूरी हो गई। फिर मैंने बताया था ये चीज तो हमको 2 महीने पहले पता लग जाती है लगभग।
कि कौन कौन से ईयर में आईआईटी बॉम्बे ने पेपर बनाया था। आजकल तो चैट जीपीटी खोलो या गूगल खोलो, उस पर सर्च करो कि आईआईटी बॉम्बे ने कब पेपर बनाया, तो उसमें आ जाएगी लिस्ट, उस साल के पेपर के क्वेश्चन के देख लो। तो अगर आप देखोगे ना, सेम कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सेम कॉन्सेप्ट पे तो मिलेंगे, और डिजिट चेंज बस हो सकती है। और क्वेश्चन जैसे अगर मैं बात करूं कि रूट ऐसे दिया हो, अगली बार क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, सेम क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो बस डिजिट चेंज होगी। समझ में आया? तो ये चीज कंडीशन हमको फॉलो करके करनी है। अब सर जो आप 100 क्वेश्चन की सीरीज जो करा रहे हो वो सुन लो। अब 100 क्वेश्चन की जो सीरीज है हमारी, उसमें हर एक तरह का क्वेश्चन मिलेगा, और वो क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। एक PYQ होगा और एक नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, समझ में आया? PYQ भी होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन भी होंगे। इन क्वेश्चन में हमने ये देखा है एनालाइज करके कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं किस टॉपिक पे आए हैं। एनालिसिस किया है हमने, तो सबसे ज्यादा ये देखा गया उसमें कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको हम सॉल्व करवाएंगे यहाँ पे। तो ये भी थोड़ा मोस्ट है। तो अगर आप देखो तो ये जो हमारा लेक्चर है उसमें क्या होगा, 1 घंटे की वीडियो होगी। 1 घंटे की वीडियो देखो, बाकी अपना सॉल्व करो। क्योंकि देखो इसमें PYQ भी होंगे, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें PYQ भी होंगे। 1 मिनट, जैसे ये देखो 2020 में PYQ आया हुआ है, तो ये PYQ भी होगा, PYQ भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बिना टाइम अब खराब करे हुए आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो अगर मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टाइम टू 0 log बेस में tan स्क्वायर x tan स्क्वायर 2x, ये क्वेश्चन दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक मिनट, लिमिट x टाइम टू 0 log बेस में tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर 2x, ये क्वेश्चन दिया है। अब मैं क्या करता हूं, ऐसे तो सॉल्व नहीं करेंगे, मैं इसको लॉग की प्रॉपर्टी में तोड़ लेता हूं। मुझे पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि log AV इक्वली बेस में है a, मैं लिख सकता हूं log V अपॉन log a, ये लिख सकता हूं। अरे हाँ ये ना, जब मैं ये लिख सकता हूं तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टाइम टू 0 log tan स्क्वायर 2x अपॉन log tan स्क्वायर x, ये लिख सकता हूं बच्चों। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैल्यू रखूंगा तो tan 0 यानी कि log 0 और log 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। यानी कि अब मुझे एक चीज और पता लग रही है कि मेरे पास अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की कंडीशन या 0 अपॉन 0 की कंडीशन हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, ये एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल समझ में आया? एल हॉपिटल। अब एल हॉपिटल रूल क्या होता है सर? एल हॉपिटल रूल वो होता है कि अगर मेरे पास 0 अपॉन 0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की कंडीशन बन रही हो तो उसमें हम ऊपर और नीचे डोमिनेटर न्यूमिनेटर में क्या कर लेते हैं, हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ऊपर भी और नीचे भी क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल लिमिट x टाइम टू 0 1 अपॉन tan स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 tan x यानी कि 2x मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, x के प्लेस में 2 है तो मल्टीप्लाई 2 और कर देंगे। यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं इधर
एक मिनट, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, इधर 2 ही कर लेता हूं, क्योंकि 2 भी होगा ना इससे, तो मेरे पास क्या जाएगा, एक पावर इससे ही कैंसिल हो जाएगी। सॉरी, अभी तो मैं ये भी रह गया ना, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड टू 10x मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? अरे हाँ या ना, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं क्या कर लेता हूं, इक्वल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टाइम टू 0, ये हो जाएगा 2, यानी कि मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, cot 2x, ये हमारे पास हो जाएगा cot 2x, और ये 4 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, cot 2x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x अपॉन में ये भी क्या हो जाएगा, cot x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। समझ में आया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वल लिमिट x टाइम टू 0। अब मुझे पता है एक फॉर्मूला होता है कि cot x इज इक्वल टू होता है cos x अपॉन साइन x, और एक होता है sec x इक्वल 1 अपॉन cos x। ये होता है फॉर्मूला, पुट कर दो, यहां पर x वहां पर x, यहां पर 2x वहां पर 2x, तो 4 cos 2x अपॉन साइन 2x मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos स्क्वायर 2x अपॉन में क्या हो जाएगा, cos x अपॉन में साइन x मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos स्क्वायर x। देखो बच्चों, इससे एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी, और इससे एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी, और इससे एक पावर ये कैंसिल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टाइम टू 0 क्या हो जाएगा, 4। हमारे पास यहां पर क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन 2x इंटू कॉस 2x अपॉन में 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अगर आप और अच्छा देखो इसमें, तो मैं जब इसको ऐसे लिख रहा हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो हो जाएगा लिमिट x टाइम टू 0, ऊपर जाके हो जाएगा 4 साइन x इंटू कॉस x अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन 2x इंटू कॉस x इक्वल लिमिट x टाइम टू 0 क्या हो जाएगा, साइन 2x 2 साइन 2x हो जाएगा ना, 2 में कन्वर्ट कर लूंगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन 2x इंटू कॉस x, कॉस 2x नहीं आएगा यहाँ पर, कॉस 2x आएगा ना यहाँ पे, 2x, ठीक है। इससे ये कैंसिल क्या हो जाएगा, लिमिट x टाइम टू 0 टू sec 2x, अब वैल्यू रख दो तो 2 मल्टीप्लाई sec 0 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1, आंसर आ जाएगा 2। यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया बच्चों कैसे इसको सॉल्व करना है? देखो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करके ये आंसर हमारे पास आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट आगे करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास
क्या, लिमिट x टेम टू 0 x cos पाई अपॉन x, x है cos x, पाई अपॉन 6x, पाई अपॉन 6x इंटू साइन पाई अपॉन 6x। समझ में आया? अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा ये ध्यान दो बच्चों। देखो 0 रखूंगा तो मेरे पास इसका 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब मैं ऑप्शन के हिसाब से करूंगा बेटा, इसका आंसर 0 तो नहीं है ऑप्शन में, ठीक है ना। अब सर आपको कैसे पता लगेगा? बच्चे ये ऑप्शन दिए होंगे, मुझे पता है इसका ऑप्शन में 0 का आंसर तो नहीं है, तो मैं इसमें क्या करूंगा बच्चों, इक्वल लिमिट x टेम टू 0। मैं क्या कर लेता हूं, इसको एक साथ लिख लेता हूं। क्या, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं इसकी, तो मेरे पास हो जाएगा sin 2x का फॉर्मूला। तो मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन पाई अपॉन 6x इंटू कॉस पाई अपॉन 6x, ये हो जाएगा। और x हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला और होता है कि sin 2x इक्वल होता है टू sin x इंटू कॉस x, ये होता है। अब देखो यहां पर x है तो यहां पर x होगा और 2 तो लगेगा ही, तो मेरे पास यहां पर कितना है, पाई अपॉन 6x, 2 लग जाएगा, यानी कि मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/2 लिमिट x टेम टू 0 साइन 2 पाई अपॉन 6x, ठीक है। इससे ये कैंसिल, क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 लिमिट x टेम टू 0 साइन पाई अपॉन 3x और x लिख सकते हैं। अरे इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगर बच्चों मैं इसको अपॉन में लेके आऊं, 1/2 लिमिट x टेम टू 0, ध्यान देना क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x टेम टू 0, सॉरी लिमिट x टेम टू 0 साइन पाई अपॉन 3x, ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन 3x अपॉन हमारे पास इधर हो जाएगा 1/x। हुआ क्या? अरे हाँ या ना, हो गया सर। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है बच्चों कि अगर मेरे पास लिमिट x टेम टू 0 दिया हो और साइन x अपॉन x फाइंड करना है, तो मेरे पास इसका आंसर 1 होता है। एंगल सेम होनी चाहिए, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम होनी चाहिए, तो 1 होता है। तो मैं इसमें क्या कर लेता हूं, पाई अपॉन 3, ठीक है, पाई अपॉन 3 और पाई अपॉन 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूं। देखो बात तो वही है, देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर मैं इसको बाहर लेके आऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, π/6 लिमिट x टेम टू 0, ये हमारे पास हो जाएगा साइन पाई अपॉन 3x अपॉन ये कितना है, पाई अपॉन 3x। देखो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वल पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई हमारे पास। जब इसकी वैल्यू 1 हो गई, आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 6, यही मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
कि हमने कैसे सॉल्व किया आंसर। सबसे पहले हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराई, ये sin 2x का फॉर्मूला बन गया। और sin 2x x के प्लेस में कितना था, पाई अपॉन 6x। जब तो हमारे पास क्या हो जाए, x sin 2 पाई अपॉन 6x। देखो 2 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास हो जाएगा पाई अपॉन 3x। हमने क्या किया, पाई अपॉन 3, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 3x। ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो मैं पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं, या पाई अपॉन 6, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा पाई अपॉन 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसको लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है लिमिट x टाइम टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया है, अपॉन 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर बच्चों आप देखो तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो रहा है, अगर मैं 0 वैल्यू रख दूं तो 0 अपॉन 0 कंडीशन बन जाएगी। और 0 अपॉन 0 की जब कंडीशन बनती है तो आपने बताया था सर एल हॉपिटल रूल लगाते हैं, वो भी बात सही है। लेकिन बच्चों एल हॉपिटल रूल जब इसमें लगाएंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा ये। देखो ये तो लास्ट केस है एल हॉपिटल रूल लगाने का, पहले मैं इसमें देख लेता हूं कि कुछ और ट्रिक लगेगी क्या नहीं लगेगी। क्योंकि देखो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो एल हॉपिटल रूल मतलब 2 डिजिट में जाएगा, वो जो होता है ना 2 फंक्शन दिए होते हैं उसमें जाएगा। जैसे मेरे पास ये होता है v और u, d अपॉन dx निकालना है, तो मेरे पास इसका आ जाता है फर्स्ट टर्म सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये हो जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे पता है कि रूट दिया है, तो मैं इसको रूट को कैंसिल कर लेता हूं ऊपर। अब सर ये कैसे करोगे, आप कैसी बात कर रहे हो, सुनो कैसे करेंगे, इसको भी सुन लेते हैं। तो मेरे पास एक ट्रिक है, इसका हम रैशनलाइज करा लेते हैं। तो मैं अगर लिमिट x टाइम टू 0 कुछ हो सकता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन। देखो यहां पर माइनस है ना, प्लस से कर लो, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, हमारे पास इधर हो जाएगा 1 प्लस तो एक्स स्क्वायर, एक मिनट, हमारे पास यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर रूट होना चाहिए ऊपर, तभी ही पॉसिबल होगा। यहां पर रूट होना चाहिए पॉसिबल, यहां पर अगर मैं रूट लगा दूं तब होगा ये। तो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो सॉरी यहां पर माइनस है ना, तो प्लस करना पड़ेगा, यहां पर क्या करना पड़ेगा प्लस, और इसको भी रफ कर देता है। तो जैसे ही मैं इसमें लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो अब इसको अगर आप देखो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टाइम टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, देखो इससे ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर ऊपर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो हमारे पास ये हो जाएगा लिमिट x टाइम टू 0 2x स्क्वायर
अपॉन में क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो इससे ये कैंसिल कर लेंगे और मैं वैल्यू रख लेता हूं 0, तो हमारे पास 2/3 तो ये बाहर ही आ जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस 0, ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस 0, ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 0, ठीक है। तो इक्वल, अब देखो 1 1 1 है तो यानी कि मल्टीप्लाई कराएंगे तो बन आ जाएगा, यानी कि आंसर इसका आ जाएगा 2/3, यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी। अब देखो ये GIF आ गया, ये हमारे पास क्या है GIF दिया है। अब बच्चों पहले मैं इसके लिए सैंडविच थ्योरम समझा देता हूं। अब ये क्या है, सैंडविच थ्योरम पर दिया हुआ है। सैंडविच थ्योरम क्या होती है कि अगर मुझे कोई 3 फंक्शन दिए हो, एक फंक्शन ये दिया हो, एक फंक्शन ये दिया हो और एक फंक्शन ये दिया हो, समझ में आया। और बहुत अच्छे तरीके से मैं एक और समझा देता हूं आपको। इधर को एक वैल्यू देने के बाद में आंसर मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो मैं अगर x इक्वल टू a रख लूं और यहां पर कोई आंसर b आ रहा है और फंक्शन तीनों एक पर है, ये क्या है gx है, ये fx है और एक ही हो जाएगा hx। और कंडीशन मुझे दिया है कि gx ग्रेटर देन है या इक्वल है, देखो बड़ा फंक्शन है ना ये ऊपर वाला, फिर है fx और ये है फिर hx। सैंडविच थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई 3 फंक्शन इक्वल या लेस देन आ रहे हैं और किसी भी एक की वैल्यू मिल जाए तो आंसर सभी का सेम होगा। जैसे अगर मेरे पास hx लेस देन इज इक्वल टू 1/2 लेस इक्वल gx ये आ जाए तो hx का भी आंसर 1/2 होगा, gx का भी आंसर 1/2 होगा और fx का आंसर तो 1/2 ही है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि 1/2 लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा fx लेस देन इज इक्वल टू gx, देखो अगर इस कंडीशन में भी मुझे आंसर मिल जाए तो देखो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला आपको है नहीं। तो अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना चाहूं तो क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x अपॉन 2x ये दिया है। देखो अब सॉरी मैं यहां पे वो क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्या है, लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी GIF x अपॉन 2x। अब मुझे इसका आंसर फाइंड करना है बच्चों, क्या होगा, और ये क्या है, ब्रैकेट नहीं है, ये GIF है, GIF ये क्या है, GIF दिया है मुझको, ठीक है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा वो ध्यान देना, GIF को। भाई मुझको एक चीज मुझे पता लगेगा इसमें कि अगर मैं यहां पर लिख दूं, ध्यान देना, अगर मैं यहां पे लिख दूं x माइनस 1 लेस देन GIF x लेस देन इक्वल x, ये कंफर्म बात है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि इंटीजर x से छोटा ही होगा हमेशा x माइनस 1 और ये इक्वल हो सकता है। भाई x की वैल्यू इंटीजर रख लो, जैसे मैं सपोज दैट बता दूं x की वैल्यू 2 रख लो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहां पर भी 2 हो जाएगा, समझ में आया। यहीं पे मैं x की वैल्यू क्या रख लूं, 2.5 रख लूं तो देखो 2.5 यानी कि ये कितना हो जाएगा 1.5, यहां पर कितना हो जाएगा 2, ये 2.5,
बिल्कुल करेक्ट होगी बात। अगर मैं x की वैल्यू माइनस का 2.5 रखूं, यहां पर x की वैल्यू क्या रखूं, माइनस का 2.5, तो मेरे पास यहां पर कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 3.5, क्या हो जाएगा माइनस का 3.5, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का 3, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का 2.5। समझ में आया? तो छोटा कौन सा है, माइनस का 3.5, उससे बड़ा क्या है माइनस का 3, उससे बड़ा क्या है माइनस का 2.5। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैं ये वाली चीज क्यों लिख रहा हूं। अब देखो 3 फंक्शन हो गए, जब ये 3 फंक्शन हो गए और मुझे चाहिए क्या, GIF x अपॉन 2x। अब मैं क्या कर देता हूं, तीनों और सभी में 2x से डिवाइड कर देता हूं, 2x से मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया, इससे ये कैंसिल। और इसको मैं अलग अलग जब लिखूंगा, अभी अलग अलग नहीं लिखते हैं, लिमिट x टाइम टू इन्फिनिटी कर देते हैं। तो लिमिट x टाइम टू इन्फिनिटी x माइनस 1 अपॉन 2x लेस देन लिमिट x टाइम टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा GIF x अपॉन 2x लेस देन इक्वल लिमिट x टाइम टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2। समझ में आया? अरे इसमें तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगर मैं इसको लिखूं अलग अलग, तो लिमिट x टाइम टू इन्फिनिटी x अपॉन 2x माइनस लिमिट x टाइम टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2x लेस देन लिमिट x टाइम टू इन्फिनिटी x 2x लेस देन इक्वल लिमिट x टाइम टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2। देखो इसकी वैल्यू तो 1 अपॉन 2 आ जाएगी। इसमें अगर मैं इससे कैंसिल करूं तो 1 अपॉन 2, वैल्यू रखो 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0 इक्वल लिमिट x टाइम टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा GIF x अपॉन 2x लेस देन इक्वल, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2। अगर मैं इसकी अब वैल्यू आपसे पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो लिमिट x टाइम टू इन्फिनिटी GIF x अपॉन 2x इक्वल आंसर होगा 1 अपॉन 2। यही मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अरे इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टाइम टू इन्फिनिटी 10 पाई बाई 4 प्लस x की होल पावर 1 अपॉन x। अब बच्चों इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूं, इस फॉर्मूले से ये टोटल क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन मुझे दिया होता है बच्चों, जैसे मुझे दिया होगा लिमिट x टाइम टू इन्फिनिटी, सॉरी यहां पर a मान लेते हैं, और fx की होल पावर gx दिया है, और a बिलोंग्स टू 0 या इन्फिनिटी दिया है मुझे। ये सेट का सिंबल है, किसका है, सेट का सिंबल। सेट ये बताता है कि 0 या इन्फिनिटी होता है। ये अगर ऐसे पॉइंट दिए हो तो 0 और इन्फिनिटी होगा। जैसे अगर मैं मान लूं कि 0 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0 से, एक मिनट, हाँ, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। एक अगर मैं ये वाला सिंबल की बात करूं तो 0 इन्फिनिटी। तो बच्चों इसका मतलब है कि 0 और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, बाकी सब नंबर इंक्लूड है। इसका मतलब है कि 0 इंक्लूड है, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब है केवल और केवल 0 और इन्फिनिटी इंक्लूड है, बाकी कोई भी नंबर इसके बीच में नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, हमेशा सॉल्व करने के बाद में ध्यान देना, हमेशा जो सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर आएगा वो आएगा इक्वल e की पावर लिमिट x टाइम टू a fx माइनस 1 gx, ये आंसर आएगा इसका। ध्यान देना, ठीक है ना, इसका आंसर हमेशा ये आएगा। अगर मैं इसको 5th क्वेश्चन की बात करूं तो 5th क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, ये देखें।
फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मेरे पास क्या दिया है, लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चों इस पे, 10 पाई बाई 4 प्लस x की 1 अपॉन x की होल पावर, ये समझ में आया। अब बच्चों मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी, इसको मैं फॉर्मूला ओपन कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 4 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x की होल पावर 1 अपॉन x। ये समझ में आ रहा है आपको। क्या करेंगे हम अब इसमें, लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x की होल पावर 1 अपॉन x हो जाएगा। अब बच्चों मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहूं तो और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लक्ष्मण, इसमें हम कर लेंगे बच्चों, देखो इक्वल ये वाला फॉर्मूले का यूज, e की पावर लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x माइनस 1 की पावर 1 अपॉन x। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इधर मल्टीप्लाई करा लेता है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x 1 अपॉन x, ये हम लिख लेंगे। जब मेरे पास ये आ गया तो हो जाएगा e लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी, बच्चों अगर आप देखो तो इससे ये कैंसिल कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10x की पावर 1 मल्टीप्लिकेशन 1 अपॉन x। अगर आप देख रहे हो बच्चों तो e की पावर लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों 2 अपॉन 1 माइनस x, सॉरी 1 माइनस 10x, एक हो जाएगा लिमिट x टाइम टू 0 इंफिनिटी, और ये हो जाएगा 10x अपॉन x। समझ में आ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 10x 1 माइनस 10x अपॉन x। अगर आप देखो बच्चों तो ये वाली जो वैल्यू है इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं क्या कर लेता हूं यहां पर, हाँ ये भी बात सही है। तो बच्चों इसका आंसर जो मेरे पास आएगा वो आएगा कितना, 1। ठीक है देख लेते हैं, इक्वल लिमिट e की पावर लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी 2 अपॉन 1 माइनस 10x, और इसकी जो वैल्यू है कितनी है, 1, ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू 1 आ जाएगी, इक्वल क्या हो जाएगा, e की पावर, इसमें वैल्यू रखो 2 अपॉन 1 माइनस 10x tan इंफिनिटी, ठीक है, और tan इंफिनिटी की जो वैल्यू होती है 0, ये इंफिनिटी में यानी कि 0, ये आ जाएगा 1। बच्चों यहां पर 0 होना चाहिए था, वैसे जो हमारे पास बुक में आंसर है उसमें क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, इससे भी कर लेता हूं, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं तो नेक्स्ट है मेरे पास लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी, क्या है x टाइम टू इंफिनिटी साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x, क्या हो जाएगा साइन x अपॉन x 1 माइनस साइन x अपॉन x, ये मुझको दिया है। ये तो काफी सिंपल है बच्चों, फॉर्मूला लगा दो वही लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा साइन x अपॉन x माइनस 1, ये हो जाएगा x साइन x अपॉन x, ये हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट e लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी, ठीक है ना, x टाइम टू इंफिनिटी, इसको लिख दूंगा मैं साइन x अपॉन x, ठीक है। और अगर मैंने यहां पर साइन x अपॉन इंफिनिटी, मैं इसको ऐसे ना करके मैं क्या कर लेता हूं, ध्यान देना, इसको ऐसे ना करके मैं ध्यान देना इसको कर लेता हूं इक्वल ए लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी, माइनस कॉमन ले लेता हूं, और माइनस कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा ये x माइनस साइन x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल ए माइनस का लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x प्लस सॉरी माइनस का 2 साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है, इक्वल क्या हो जाएगा e की पावर माइनस लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी, और जब मैं इसको अलग अलग लिखूंगा तो यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पर एक x और बचेगा, जब मैं यहां पर लिखूंगा तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा 2 साइन x अपॉन x, देखो बच्चों इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, यहां पर 1 है तो 1 प्लस 1 माइनस का 2, यानी कि e, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो e की पावर 0, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, हाँ एग्जांपल देख लेते हैं, लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी 2 की पावर 1 अपॉन x प्लस 3 की पावर 1 अपॉन x, 4 की पावर 1 अपॉन x और 5 की पावर 1 अपॉन x अपॉन 4 3x, ये हमको दिया है। इसमें कैसे करेंगे क्वेश्चन, ध्यान देना है। इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं, सॉरी 2 की पावर क्या लिख लेते हैं, 2 की सॉरी क्वेश्चन लिखते हैं पूरा, लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x प्लस 5 की पावर x अपॉन 4 की होल पावर 3, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूं बच्चों कि x इक्वल 1 अपॉन z पुट कर लेता हूं, समझ में आ रहा है, x इक्वल 1 अपॉन z पुट कर लेता हूं तो z इक्वल 1 अपॉन x हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू है, x की, तो z इक्वल क्या हो जाएगा 0, ध्यान देना। तो मैं इसमें अगर देखूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया कि लिमिट
x टाइम टू कितना 0 या z x टाइम टू 0, z लिख लेते हैं हम यहां पर। क्या हो जाएगा z हमारे पास हो गया। हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 अपॉन x प्लस, सॉरी जब z लिख लिया तो z लिखेंगे ना, क्योंकि 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है, z है, तो z प्लस 3 की पावर z, 4 की पावर z प्लस 5 की पावर z अपॉन 4 की होल पावर 3 अपॉन z। ये हो गया, समझ में आ रहा है। यानी कि अगर आप बच्चों देखो तो मैं इसका फॉर्मूला लगा देता हूं वही कि e की पावर लिमिट z एस टाइम टू 0, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर z प्लस 3 की पावर z प्लस 4 की पावर z प्लस 5 की पावर z अपॉन 4 माइनस 1 3 अपॉन z। ये लिख सकते हैं, अरे हाँ या ना। जब मैं ये लिख सकता हूं तो ध्यान दो, जब मैं ये लिख सकता हूं तो मेरे पास 4 से मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो e की पावर लिमिट z एस टाइम टू 0 क्या हो जाएगा, 2 की पावर z प्लस 3 की पावर z प्लस 4 की पावर z प्लस 5 की पावर z माइनस का 4 अपॉन 4 हो गया 3 अपॉन 2 इक्वल क्या हो जाएगा, e लिमिट x टाइम टू 0 क्या हो जाएगा। अगर मैं देखो यहां पर भी 4, अब मैं एक चीज और बता दूं, एक फॉर्मूला मेरे पास होता है कि e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये दिया है, तो इसका आंसर होता है log a। क्या होता है, log a, ये ध्यान रखना। तो मैं उसी फॉर्म में इसको चेंज कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान दे, चलो ऐसे लिख लेते हैं, 2 की पावर z माइनस 1, 3 की पावर z माइनस 1, 4 की पावर z माइनस 1, 5 की पावर z माइनस 1 अपॉन में 4, सॉरी अपॉन में z कर लेता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास x है, तो मैं अगर z कर लूं और 3 अपॉन 4 कर लूं यहां पे, इक्वल e की पावर लिमिट z एस टाइम टू 0, ये मेरे पास हो जाएगा 2 की पावर z माइनस 1 अपॉन z, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर z माइनस अपॉन z प्लस 4 की पावर z माइनस z और प्लस 5 की पावर z माइनस z, 5 की पावर z माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 3 अपॉन 2, ठीक है। एक मिनट, देखो ये आ रहा है। अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो इक्वल e की पावर, देखो अगर मेरे पास यहां पर a था तो यहां पर a आ रहा है, यहां पर 2 है तो 2 आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा इसमें लिमिट z एस टाइम टू 0, या मैं इसको हटा देता हूं, यहां पर लिमिट था बच्चों, लिमिट x टाइम टू 0 या इंफिनिटी होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो मेरे पास जब 0 आ गया तो मैं इसको हटा देता हूं, लिमिट हटाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान दो, e की पावर log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 प्लस log 5, ठीक है, log 5 और ये 4 आ रहा है, log 5, और मैं इसको आगे लिख लेता हूं 3 अपॉन 4, यानी कि अगर मैं देखूं तो e की पावर 3 अपॉन 4 log, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, बहुत अच्छे, 4 तिया 12 है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, e की पावर 3 अपॉन 4 log 120, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं e की पावर log 120 की होल पावर 3 अपॉन 4, यानी कि मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 120 की पावर 3 अपॉन 4, यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई, हमने इनको पावर को देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, कैलकुलेशन हल्की करने के लिए 4 से 12 आंसर आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ना ही होनी चाहिए, ठीक है।
अगर मैं नेक्स्ट करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 3, 5, 7। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी 3 की पावर n प्लस 5 की पावर n प्लस 7 की पावर n की होल पावर 1/n। बच्चों ये चीज समझ में आ रही होगी, आप पक्का आ रही होगी। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मैं क्या कर लेता हूं बच्चों कि इन्फिनिटी है, अगर पावर इन्फिनिटी है तो मैं इसको ना फ्रैक्शन में चेंज करना चाहता हूं। जैसे मैं अगर 0.5 लिखूं की पावर 1 लिखूं तो 1.5 आ जाएगा, 0.5 की पावर 2 लिखूं तो 2.5 आ जाएगा, और 5 की पावर 3 लिखूं तो 0.15 आ जाएगा, 5 की पावर 4 लिखूं तो कितना आ जाएगा। मतलब देखो बहुत छोटी वैल्यू होती जा रही है। ठीक है, अगर मैं इन्फिनिटी इसकी वैल्यू रखूंगा तो बच्चों लगभग ये किस में जा रहा होगा, 0 में जा रहा होगा, है ना, ये किस में जा रहा होगा, 0 में। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लूं, फ्रैक्शन में भी कौन से, फ्रैक्शनल पार्ट में, ठीक है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट में अगर मैं इसको चेंज करूं तो मेरे पास आंसर बन सकता है। तो बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट में तो तभी चेंज हो सकता है जब मैं 7 कॉमन लूं। अगर मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं बनेगा, अगर मैं 5 कॉमन ले लूंगा तब भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं बनेगा। तो 7 कॉमन ले लेते हैं, लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी। अगर मैंने जैसे ही 7 लिया तो 7 की पावर n मल्टीप्लाई 1/n, क्योंकि n ऊपर है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 की पावर n अपॉन 7 की पावर n प्लस 5 की पावर n अपॉन 7 की पावर n प्लस 1 की होल पावर 1, होल पावर 1/n। इससे ये कैंसिल कर देंगे, 7 बाहर ले लेते हैं, तो लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी, ये मेरे पास हो जाएगा 3/7 की पावर n प्लस 5/7 की पावर n प्लस 1 की होल पावर 1/n लिख लेते हैं। फिर वही फॉर्मूला e की पावर लिमिट x टाइम टू इंफिनिटी, ये मेरे पास कितना है 3/7 की होल पावर n प्लस 5/7 की होल पावर n प्लस 1 माइनस का 1/n। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है ना, और देखो इधर ये कितना हो जाएगा n, जो यहां पे n होगा, आई थिंक x नहीं होगा, यहां पर n होना चाहिए ना, यहां पर n होगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहां पर n, क्योंकि n की वैल्यू तो पुट कर रहे हैं हम। जब हमारे पास n है तो मेरा क्या आ जाएगा, इक्वल 7 e की पावर लिमिट n एस टाइम टू इंफिनिटी, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस 0 अपॉन n, अब 7 लिमिट x टाइम टू n एस टाइम टू इंफिनिटी 0/n, ये तो 0 हो जाएगा। अब बच्चों आप कहोगे सर इसमें इंफिनिटी रखो तो 0 कैसे हो जाएगा, ये तो इंफिनिटी भी हो सकता है। बेटा ऊपर 0 है, ये इंफिनिटी है तो 0 ही होगा, या 1/∞ भी होता है तब भी तो 0 ही होता है, तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि 7 की पावर e की पावर 0, 7 e की पावर 0 क्या आ जाएगा आंसर, 7 × 1 इज इक्वल टू 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ में आया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो है लिमिट x टाइम टू 0 पॉजिटिव, यानी कि लिमिट इधर जा रही है, sin x 1/x प्लस 1/x sin x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, लिमिट x टाइम टू 0 पॉजिटिव, इसको सबको अलग अलग लिख लो, sin x की होल पावर 1/x प्लस लिमिट x टाइम टू 0 पॉजिटिव क्या हो जाएगा 1/x
की होल पावर साइन एक्स। अब बच्चों एक चीज मुझे आप बताओ कि अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं, ठीक है, तो वैल्यू पुट करूं तो 0 की पावर इंफिनिटी तो 0 होगा। अगर देखो साइन 0, 0 की पावर इंफिनिटी तो 0 ही होगा। अगर मैं यहां पर पुट करूं वैल्यू, तो अगर मैं देखूं तो इंफिनिटी की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0 तो कितना हो जाएगा, 1 भी हो सकता है, और इंफिनिटी 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 मतलब इंफिनिटी, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, लिमिट x टाइम टू 0 पॉजिटिव, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर -1 साइन x, हाँ या ना, या मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट x टाइम टू 0 पॉजिटिव, क्या लिख सकता हूं मैं, साइन x log x, और x की वैल्यू -1, इसको मैं आगे लेके आऊं भाई, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं e की पावर, ठीक है ना, e की पावर है, ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टाइम टू 0 पॉजिटिव, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, जैसे मैं बाहर लूंगा तो log x अपॉन cos x है कि नहीं, अरे हाँ ये ना, तो ये देखो ये log 0 नॉट डिफाइंड, ये भी कितना हो जाएगा, एंड log 0 क्या होता है, इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा, ये भी इंफिनिटी, एल हॉपिटल रूल लगाओ। जैसे ही मैं इसमें एल हॉपिटल रूल लगाऊंगा, e की पावर माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट x टाइम टू 0 पॉजिटिव 1 अपॉन x, ये हो जाएगा कितना, माइनस का cos x इंटू कॉट x, ठीक है। अब देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं इसको साइन में लिखूं, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, e लिमिट x टाइम टू 0 पॉजिटिव, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन x, ठीक है, अपॉन में लिमिट, एक मिनट, मतलब ठीक है। अब की होल पावर ये हो जाएगा e, और ये हो जाएगा लिमिट x टाइम टू कितना हो जाएगा, ओ पॉजिटिव कॉट x, है कि नहीं। तो देखो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, ये इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास 1, और e की पावर ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos अपॉन साइन, तो cos अपॉन साइन यानी cos की वैल्यू 1 और 0 इंफिनिटी, ये इंफिनिटी हो जाएगा, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 1, यानी कि आंसर आ जाएगा e की पावर 1 इज करेक्ट आंसर। समझ में आया, अरे इसमें तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये हो जाता है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि ये अच्छा है क्वेश्चन, कितना है कि लिमिट x टाइम टू 0 मॉड x साइन x, क्या है हमारे पास, लिमिट x टाइम टू 0 मॉड x साइन x, ये हमारे पास है बच्चों। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, फिर वही कंडीशन, लिमिट, ये वाली कंडीशन आ जाएगी सेम, ठीक है। तो लिमिट x टाइम टू 0, ये हो जाएगा साइन x लॉग मॉड x, यानी कि मैं अगर इसको देखूं, e की पावर है बच्चों, ये e की पावर लिमिट x टाइम टू 0 यानी कि लॉग मॉड x अपॉन साइन x, सॉरी अपॉन cos x इक्वल a की पावर लिमिट x टाइम टू 0 1 अपॉन मॉड x। अब मॉड x का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो बच्चे, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका जो डिफरेंशिएट होता है वो मॉड x अपॉन x होता है, ये ध्यान रखना। मॉड x का जो डिफरेंशिएट होता है मॉड x अपॉन x होता है। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का
cos x इंटू कॉट एक्स। देखो इससे ये कैंसिल, क्या हो जाएगा हमारे पास, जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा लिमिट x टाइम टू 0, क्या हो जाएगा साइन x अपॉन x अपॉन में लिमिट x टाइम टू 0 कॉट x। ठीक है, वो भी माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1, फिर वही आ जाएगा e की पावर -1। ठीक है ना, सॉरी यहां पर कितना आया था, e की पावर 1 क्यों आएगा, यहां पर 0 आएगा ना बच्चों, और 0 आएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा 1, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा बच्चों 1। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं। हाँ ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स। बच्चों अगर आपको ये समझ में आया हो तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करना, जो कि आगे भी इन स्टूडेंट की हेल्प हो सके जो अभी आपके साथी हैं। थैंक यू।